पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज इस जीवन में हमें बहुत सारे चीजों की आवश्यकता पड़ती है। जीवन जिंदगी जीने के लिए, हमारे लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हमें पैसों का जरूरत पड़ता है, नौकरी का जरूरत पड़ता है, घर का जरूरत पड़ता है, परिवार को देखभाल करने के लिए हमें पैसों का जरूरत पड़ता है। और बहुत बार हम देखते हैं जो हमें जरूरत है हम अपने जीवन में अनुभव करते हैं, अपने परिवार में हम अनुभव करते हैं कि इन चीजों का कमी घटी होता है। लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, जो व्यक्ति परमेश्वर पर श्रद्धा रखता है और धार्मिकता का जीवन जीता है, उसके जीवन में स्वयं परमेश्वर इन सारे चीजों को प्रबंध करता है और सारे चीजों के कमी घटी को परिपूर्ण करता है। परमेश्वर का वचन आज हमें बताते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 112 पद संख्या 1 से लेकर 3 तक हम परमेश्वर का वचन को हम सुनेंगे। स्तोत्र ग्रंथ 112 पद संख्या 1 से 3। धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता और उसकी आज्ञाओं और हृदयों को चाहता है। उसका वंश पृथ्वी पर फलेगा फूलेगा, धर्मियों की संतति को आशीर्वाद प्राप्त होगा। हालेलुया। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है, धन्य है वो मनुष्य जो प्रभु पर श्रद्धा रखता है और प्रभु के वचनों पर ध्यान देता है और उस पर जीवन बिताता है। परमेश्वर ने वादा किया है उनके संतान और उनके संतानों को परमेश्वर संपन्न बनाएगा, परिपूर्ण बनाएगा, किसी चीज का कमी घटी नहीं होने देगा जब तक वे इस जीवन में जीते हैं। परमेश्वर उनके लिए धन संपत्ति का प्रबंध करेगा, खाने पीने के लिए प्रबंध करेगा, रहने खाने के लिए प्रबंध करेगा, सब कुछ परमेश्वर उनके लिए संपन्न बनाएगा, किसी चीज का कमी घटी होने नहीं देगा। पुराने नियम में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जिसका नाम है अय्यूब, जो एक बहुत धार्मिक व्यक्ति था, ईश्वर पर श्रद्धा रखता था। अय्यूब 1 में हम देखते हैं बहुत श्रद्धालु व्यक्ति था, धार्मिक व्यक्ति था और उसके 10 बच्चे थे। 10 बच्चे थे, लेकिन मेरे प्रिय भाई और बहनों, क्योंकि वो प्रभु के ऊपर श्रद्धा रखता था, धार्मिक जीवन जीता था, उसका फलस्वरूप परमेश्वर ने उसको आशीर्वाद दिया और उसके परिवार में सब चीज में संपन्न बनाया, किसी चीज का कमी घटी होने नहीं दिया। मेल प्रेम के क्षेत्र में, धन संपत्ति के क्षेत्र में, बच्चों के जीवन के क्षेत्र में, हर चीज में परमेश्वर ने ध्यान दिया और उनको आशीष दिया। हम पढ़ेंगे अय्यूब 1:1। उस देश में अय्यूब नामक मनुष्य रहता था, वो निर्दोष और निष्कपट था। प्रभु का वचन कहता है अय्यूब निर्दोष था, निष्कपट था। आगे, ईश्वर पर श्रद्धा रखता, वो ईश्वर पर श्रद्धा रखता था और बुराई से दूर रहता था और एक बहुत धार्मिक जीवन जीता था, पाप में जीवन नहीं जीता था। उसके 7 पुत्र, उसके 3 पुत्रियां थे। उसके पास 7,000 भेड़े, 3,000 ऊंट, 500 जोड़ी बैल, 500 जोड़ी 500 गधिया और बहुत से नौकर चाकर थे। तो प्रभु का वचन कहता है अय्यूब के परिवार में 10 बच्चे लोग थे और 7 लड़के और 3 बहन, और बारी बारी ये सारे भाई बहन एक दूसरे के घर पे जाकर भोज की आयोजन करते थे। ये मेल प्रेम का एक चिन्ह था। उस परिवार में कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था, अनबन नहीं था, भाई बहनों के जीवन में मेल प्रेम था। ना केवल मेल प्रेम था, उस परिवार में धन संपत्ति का भी आशीर्वाद था, जो आपने अभी सुना था। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, भक्ति और धार्मिकता के द्वारा परमेश्वर मनुष्य के जीवन में आशीर्वाद बरसाता है। पहला तिमोथी 6 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं। पहला तिमोथी 6 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। भक्ति से अवश्य बड़ा लाभ होता है। भक्ति से अवश्य बहुत लाभ होता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों,
भक्ति से अवश्य बहुत लाभ होता है। परमेश्वर का आशीर्वाद हमारे जीवन में आता है और जो कुछ हमें इस दुनिया में आवश्यक पड़ता है परमेश्वर उसका प्रबंध करता है। जो उसके ऊपर श्रद्धा रखते हैं और एक भक्तिपूर्ण जीवन बिताते हैं। हम बढ़ेंगे फिलिपिन 4 पद संख्या 19 में। फिलिपिन 4 पद संख्या 19 में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। फिलिपिन 4 पद संख्या 19। मेरा ईश्वर आप लोगों को ईसा मसीह द्वारा महिमान्वित कर उदारता पूर्वक आपकी सब आवश्यकताओं को पूरा करेगा। पिता परमेश्वर यीशु मसीह के द्वारा हमारे सारे आवश्यकताओं को पूरा करेगा जो हमें इस जिंदगी में चाहिए। आज हमें कपड़े चाहिए, घर चाहिए, बच्चों को देखभाल करने के लिए पैसा चाहिए, नौकरी चाहिए, सुख सुविधा चाहिए। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इन सारे चीजों का स्रोत यीशु मसीह है। प्रकाशना ग्रंथ 1 पद संख्या 17 में, प्रकाशना ग्रंथ 1 पद संख्या 17 में हम प्रभु का वचन में हम सुनेंगे। प्रकाशना ग्रंथ 1 पद संख्या 17। मैं उसे देखते ही मृतक जैसा उसके चरणों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डरो, प्रथम और अंतिम मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। जीवन का स्रोत मैं हूँ। जिंदगी जीने के लिए जो हम हर एक दिन सवेरे उठते हैं, एक नया दिन देखते हैं, हमारी आंखें खुलते हैं, हमारे सांस चलते हैं, ये ईश्वर की ओर से एक वरदान है कि हर एक दिन वो हमें देते हैं और हम जिंदा उठते हैं, जीवित रहते हैं रात के नींद के बाद। ये ईश्वर की ओर से एक वरदान है। और जो कुछ हमारे परिवार में पैसा, धन, संपत्ति, ऐश आराम सब प्रभु का ओर से आता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। क्योंकि प्रभु का वचन कहता है विधि विवरण 8 पद संख्या 18 में, विधि विवरण 8 पद संख्या 18 में, अगर आज आपके पास नौकरी है, अगर आज आपके पास पैसा है, अगर आज आपके पास सुख सुविधा है, बच्चे हैं, घर हैं, ना भूलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये परमेश्वर की ओर से एक वरदान है। विधि विवरण 8 पद संख्या 18 में हम देखते हैं, बल्कि अपने प्रभु ईश्वर का स्मरण करते रहो, वही तुम्हें संपत्ति एकत्र करने का सामर्थ प्रदान करता है। प्रभु यीशु के साथ जुड़े रहो, ईश्वर पर श्रद्धा रखो और वही तुम्हें धन संपत्ति कमाने का आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करेंगे। तुम्हें और तुम्हारे बच्चों को आशीर्वाद मिलेगा। ये प्रभु का प्रतिज्ञा है। हम पढ़ते हैं स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 11, स्तोत्र ग्रंथ 34 पद संख्या 11 में हम परमेश्वर का वचन को सुनेंगे। धनी लोग दरिद्र बनकर भूखे रहते हैं, प्रभु के खोज में लगे रहने वालों का घर भरा पूरा है। प्रभु के खोज में रहने वाले लोगों के परिवार भरा पूरा है, किसी चीज का कमी घटी नहीं होता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ऐसे लोगों के जीवन में, परिवार में मैंने देखा है जिनके माता पिता बहुत धार्मिकता है, बहुत धार्मिक जीवन जीते हैं और प्रभु के प्रति श्रद्धा रखते हैं। उनके परिवार में परमेश्वर किसी चीज का कमी घटी होने नहीं देता है। और यही नहीं, परमेश्वर उनके बच्चों को भी आशीर्वाद देते हैं, उनके बच्चों को नौकरी दिलाते हैं, उनके बच्चे लोग कभी भीख नहीं मांगते हैं, वो लोग बेरोजगार नहीं होते हैं। परमेश्वर उनके बच्चों को आशीष देते हैं, धन संपत्ति का, नौकरी का और एक सुंदर जिंदगी जीने के लिए माता पिता के धार्मिक जीवन के द्वारा, जिसके बारे में हम आयुब के जीवन में भी अभी हमने पढ़ा। आयुब के धार्मिक जीवन के द्वारा परिवार में मेल प्रेम था और परिवार में किसी चीज का कमी घटी नहीं था, सब चीज में संपन्न थे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, आवश्यक ये परमेश्वर का वचन हमें बताते हैं कि भक्ति से अवश्य लाभ होता है। लेकिन जब हम परमेश्वर को भूल जाते हैं, प्रार्थनाओं को भूल जाते हैं, प्रभु के प्रति श्रद्धा और भक्ति को भूल जाते हैं, इस संसार के अनुकूल बन जाते हैं, तो हम देखते हैं हम अपने बुद्धि के अनुसार जीवन बिताने लगते हैं। पैसों के पीछे, दुनिया के मोह माया के पीछे हम भागते रहते हैं और हमारे अंदर में लोभ लालच जगह हमारे हृदय में निवास स्थान बनता है
और हम लोभ लालच में जीवन बिताते हैं। और जब लोभ लालच में हम जीवन बिताते हैं, हम उसके लिए मेहनत करते हैं और नाना प्रकार के गलत तरीकाओं को हम इस्तेमाल कर मार्ग में जाते हैं पैसा कमाने के लिए और जिंदगी जीने के लिए। इसीलिए पहला तिमोथी 6 पद संख्या 9 में हम प्रभु का वचन को सुनते हैं। पहला तिमोथी 6 पद संख्या 9 और 10 में प्रभु का वचन को सुनेंगे। जो लोग धन बटोरना चाहते हैं, जो लोग धन बटोरना चाहते हैं, वे प्रलोभन और फंदे में पड़ जाते वो हैं प्रलोभन और पाप में डूब जाते हैं, फंदे में पड़ते हैं और ऐसे मूर्खतापूर्ण तथा हानिकर वासनाओं के शिकार बनते हैं, जो मनुष्य को पतन और विनाश के गर्त में ढकेल देती है। जब मनुष्य धार्मिकता को भूल जाता है, मनुष्य ईश्वर के भक्ति को भूल जाता है, मनुष्य अपने बुद्धि पर चलने लगता है, उसके हृदय में लोभ लालच निवास करता है, उसके हृदय में लोभ लालच प्रवेश करता है और उस लोभ लालच में वो धन संपत्ति के पीछे भागता रहता है। और वचन कहता है वो ऐसे ऐसे गलत मार्ग को अपनाने लगते हैं। पैसा कमाने के लिए, ऐश आराम खरीदने के लिए, अपने सुविधाओं को संपन्न करने के लिए वे नाना प्रकार के गलत तरीकाओं को इस्तेमाल करते हैं, जो मनुष्य के लिए एक फंदा बन जाता है और उसका परिवार का विनाश हो जाता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये लोभ लालच एक बहुत बड़ा पाप है। हमें जिंदगी जीने के लिए पैसा का आवश्यक पड़ता है, रोटी कपड़ा मकान की आवश्यकता पड़ता है, लेकिन इनका लालच करना एक बहुत बड़ा पाप है। इसलिए हिब्रू 13 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन में लिखा है, हिब्रू 13 पद संख्या 5 में प्रभु का वचन में लिखा है, आप लोग धन का लालच ना करें, जो आपके पास है उससे संतुष्ट रहे, क्योंकि ईश्वर ने स्वयं कहा है, मैं तुमको नहीं छोड़ूंगा। आप लोग धन की लालच ना करें, जो तुम्हारे पास है उसमें संतुष्ट रहे। लोभ लालच ना करें जो तुम्हें पाप और बुराई की ओर लेकर जाएगा, जो तुम्हारा सर्वनाश कर सकता है। सुक्ति ग्रंथ 15 पद संख्या 27, सुक्ति ग्रंथ 15 पद संख्या 27 में आज हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। सुक्ति ग्रंथ 15 पद संख्या 27। पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपना घर संकट में डालता है, किंतु घूस से घृणा करने वाला जीवित रहेगा। पाप की कमाई जो कमाता है, प्रभु का वचन कहता है उसका पूरा परिवार बर्बाद हो जाता है। जो घूस लेते हैं उनका परिवार बर्बाद हो जाता है। घूस से घृणा करने वाला जीवित रहता है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जो सरकारी ऑफिस में अच्छे पद में नौकरी करते हैं, लेकिन आज उनके परिवार में सुख शांति नहीं है, उनके बच्चों को नौकरी नहीं है, परिवार में नाना प्रकार के बीमारी से पीड़ित लोग उनके परिवार के लोग हैं, और जितना भी पैसा कमाते हैं सारा पैसा उनका इलाज में या बच्चों का जीवन जो बच्चों का खर्चा में चला जाता है, और उनके परिवार में पैसों का कमी घटी है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, एक ऐसे मैं सरकारी ऑफिसर को जानता हूं जो एक बार प्रार्थना करवाने के लिए आया था, और वो काफी रो रहा था, कह रहा था कि मेरे 3 बच्चे हैं, पहले उनके पीछे पैसा खर्चा कराया, लेकिन आज वे लोग 10वीं क्लास में पास नहीं हो पाए। आज मेरे बच्चों के जीवन में कोई आशीष मैं नहीं देख पा रहा हूं। मैं एक सरकारी ऑफिसर हूं और हमारे परिवार में बार बार मेरी पत्नी बीमार पड़ती है। हमने कहा क्या आप 2 नंबरी का पैसा आपको मिलता है? और उसने कहा हमें लेना पड़ता है, हमें लेना पड़ता है। और उसने ग्रहण स्वीकार किया कि अपने तनख्वाह के अलावा अपने डिपार्टमेंट में उसको 2 नंबरी का पैसा मिलता है। पैसा उसके पास आते हैं लेकिन उसके पास टिकते नहीं हैं। परिवार के सदस्य बीमार पड़ जाते हैं, उनके पीछे खर्चा करना पड़ता है, और बच्चे लोग स्कूल में पढ़ाई करते हैं, लेकिन अभी तक कोई बच्चा 10वीं क्लास पास नहीं हो पाया। उनके 2 बच्चे 10वीं क्लास 3 बार लिख चुके थे, लेकिन वे आज तक पास नहीं हो पाए। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, पैसा का लोभ लालच में
हम अपने परिवार और अपने बच्चों के जिंदगी में हम अभिशाप लेकर आते हैं। और एक ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो एक एक्साइज ऑफिसर थे। अपने ड्यूटी के समय उन्होंने बहुत सारे घूस लिए थे। बाद में कुछ ही सालों के अंदर में उनका बेटा को पागलपन की मेंटल बीमारी पकड़ लिया और ये खुद अफसर कैंसर के रोग में ये खुद मर गए। उनके बेटियों का जो शादी हुआ था, शादी टूट गया और वे अपने अपने पति को छोड़ के वापस अपने अपने घर वापस आ गए। पूरा परिवार बुरी तरह से टूट गया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, धन संपत्ति का लालच और 2 नंबरी का पैसा हमारा परिवार को विनाश कर सकता है, हमारा परिवार का नष्ट कर सकता है। जो परमेश्वर पर भरोसा करते हैं, परमेश्वर उन्हें धन संपत्ति का आशीष देता है। जब परमेश्वर तुम्हें धन संपत्ति का आशीष देंगे, वो कोई नहीं ले सकता है। वो पैसा कभी नष्ट नहीं हो सकता है, उसमें किसी चीज का कमी घटी नहीं हो सकता है। हम पढ़ेंगे मेरे प्रिय, हम एक सुंदर उदाहरण पुराने नियम में हम देखते हैं, सुंदर घटना 2 राजा 5 पद संख्या 20 में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। 2 राजा 5 पद संख्या 20 कि ईश्वर भक्त एलिसा के सेवक गेहजी ने सोचा, देखो मेरे स्वामी ने इस आरामी नामान को यो ही जाने दिया, उससे कुछ भेंट भी नहीं ली। प्रभु की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़ जाऊंगा और उससे कुछ ना कुछ ले लूंगा। गेहजी नामान के पीछे दौड़ता गया। नामान ने उसे अपने पीछे दौड़ते देखा और रथ से नीचे उतरकर उससे मिला और पूछा, सब कुशल तो है? उसने उत्तर दिया, हाँ सब कुशल है। मेरे स्वामी ने आपको यह कहलावाया है कि अभी अभी एफ्रेम के पहाड़ी प्रदेश से नबी के शिष्य में 2 युवक मेरे यहाँ आए हैं। उनके लिए 1 मान चांदी और 2 जोड़े वस्त्र दे दीजिए। नामान ने उत्तर दिया, कृपा कर 2 मान ले जाओ। उसने उन्हें ग्रहण करने के लिए उसे विवश किया। तब उसने 2 मान चांदी और 2 जोड़े वस्त्र 2 थैलियों से बांधकर उन्हें अपने 2 सेवकों पर लदवा दिया। वे उन्हें गेहजी के आगे आगे ले गए। जब वे ओफेल के पास पहुँचे तो गेहजी ने उन्हें उनके हाथों से ले लिया और घर में रख दिया। उसने उन सेवकों से लौट जाने के लिए कहा और वे चले गए। तब वो भीतर अपने स्वामी के पास गया। एलिसा ने उससे पूछा, गेहजी तुम कहाँ से आ रहे हो? उसने उत्तर दिया, आपका दास कहीं नहीं गया था। पर उसने उससे कहा, क्या मेरा आत्मा उस समय तुम्हारे साथ नहीं था जब कोई अपने रथ से उतरकर तुमसे मिलने आया? क्या वस्त्र, जैतून वृक्ष, दाखबारियां, भेड़ बकरियां, बैल, गाय, दास दासियां मोल लेने के लिए चांदी लेने का यही उपयुक्त अवसर था? इसलिए नामान के कोल की बीमारी सदा तुम्हें और तुम्हारे वंशजों को लगी रहे। तो मेरे प्रिय भाई और बहनों, पुराने नियम में हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में सुनते हैं जिसका नाम है गेहजी, जो एलीशा के साथ काम कर रहे थे। नमन जो कुष्ठ रोगी से पीड़ित थे, एलीशा के पास आए थे प्रार्थना करवाने के लिए और उन्होंने अपने साथ बहुत सारे धन संपत्ति दान के रूप में एलीशा को देना चाहते थे। परंतु एलीशा ने इन सारी चीजों को ग्रहण करने से उन्होंने अस्वीकार कर दिया और उन्होंने नमन को कहा, आप इनको लेकर चले जाइए। एलीशा के नौकर ने इस धन संपत्ति को देखा और नमन के पीछे पीछे चला गया और उनको झूठ बोलकर उन्होंने उनसे सोना चांदी मांगा और उन्होंने अपने घर पे जाकर रख दिया। जब एलीशा उनसे पूछताछ किए, परमेश्वर की आत्मा जो सब कुछ बताता है प्रकट कर दिया कि उनके दास एलीशा के दास ने 2 नंबरी का पैसा झूठ कह के नमन से उन्होंने लिया। और परिणाम क्या हुआ?
जो कुष्ठ रोग नमन को हुआ था इस व्यक्ति के ऊपर और उसके पूरे वंश के ऊपर बीमारी, कुष्ठ रोग का बीमारी आ गया। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये पैसों का, धन संपत्ति का लालच के कारण इस व्यक्ति के जीवन में और उसके परिवार में उसने नाना प्रकार की बीमारी और अभिशाप को आमंत्रित किया। कई साल पहले एक जगह पर परमेश्वर का वचन प्रचार करने गए थे। एक पुलिस ऑफिसर जिनको कैंसर का बीमारी था, ये व्यक्ति आए थे प्रार्थना करवाने के लिए और हमने पूछा कि आप अपने ऑफिस में ऐसे कोई 2 नंबरी का पैसा आपको मिलता है? उन्होंने कहा हाँ जी। जो लोग गांजे की स्मगलिंग करते हैं, जो लोग शराब बेचते हैं बिना लाइसेंस के, वे लोग खुद आते हैं और हमें लाख लाख रुपए देते ताकि हम उनके जगह पर रेड ना मारे। यह व्यक्ति के हृदय में पैसे के लोभ लालच था और उन्होंने ग्रहण कर दिया। पैसा आने लगा और अंत में मेरे प्रिय भाई और बहनों, इसको एक ऐसे भयंकर कैंसर का बीमारी पकड़ लिया था। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ 13 पद संख्या 11 में, सुक्ति ग्रंथ 13 पद संख्या 11 में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। सुक्ति ग्रंथ 13 पद संख्या 11। अचानक पाई हुई संपत्ति नहीं टिकती, अचानक पाई हुई संपत्ति नहीं टिकती, किंतु थोड़ा थोड़ा करके इकट्ठा धन बढ़ता रहेगा। अचानक और 2 नंबरी से पैसा कमाया हुआ व्यक्ति के जीवन में पैसे आते हैं और अचानक चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं हम देखेंगे। हो सके उस व्यक्ति के जीवन में कोई बड़ा बीमारी आ जाता है या परिवार के सदस्यों में कोई बड़ा बीमारी आ जाता है जिसके पीछे उसको सारा पैसा खर्चा करना पड़ता है और जितना वो 2 नंबरी करके पैसा कमाया है मेरे प्रिय भाई और बहनों, सब कुछ चला जाता है। आज अगर हम आंख उठाकर देखेंगे, हर जगह लोग पैसों के पीछे लोभ लालच में जीवन जी रहे हैं और पैसा के लिए वे लोग कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। सरकारी ऑफिसर से लेकर पॉलिटिशियंस, नेताओं को देखिए, लोगों को देखिए, आज कितने बेईमानी करते हैं पैसा कमाने के लिए। परिणाम वे नहीं जानते हैं, वे अंधे हो जाते हैं पैसों के पीछे, लेकिन अंत में परिणाम किसको भुगतना पड़ता है? उनके ही परिवार के लोगों को भुगतना पड़ता है मेरे प्रिय भाई और बहनों। इसीलिए धन संपत्ति और दुनिया के वस्तुओं का लोभ लालच करना और उसके पीछे 2 नंबरी करके उसको हासिल करना, ये हमारे जीवन में अभिशाप लाता है। ना हमारे जीवन में, हमारे परिवार के ऊपर भी एक अभिशाप लाता है। आज हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखें जो हमें सब कुछ दे सकता है। एक धार्मिक और भक्तिपूर्ण जीवन जब हम जिएंगे, हमारे अंदर में किसी लोभ लालच का निवास स्थान नहीं हो पाता है। परमेश्वर के प्रति प्रेम रहता है और हम प्रभु जो कुछ हमें मिलता है हम उसमें संतुष्ट रहते हैं जब हम धार्मिकता और एक भक्तिपूर्ण जीवन हम बिताते हैं। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम पढ़ते हैं सुक्ति ग्रंथ 3 पद संख्या 1 से लेकर 5 तक हम पढ़ेंगे। सुक्ति ग्रंथ 3 पद संख्या 1 से लेकर 5। पुत्र, मेरी शिक्षा को मत भुलाओ, मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में संजोए रखो, क्योंकि वे तुम्हें लंबी आयु और बड़ी शांति प्रदान करेगी। प्यार और ईमानदारी को अपने गले से अलग नहीं करो, उन्हें अपने गले में बांध लो, अपने हृदय के पटल पर अंकित कर लो। तो प्रभु का वचन हमें बताते हैं, धार्मिकता और मेरे श्रद्धा में बने रहो, ये तुम्हें लंबी आयु देंगे और शांति देंगे। आज पैसा के लोभ लालच में बहुत लोग अपने जीवन के आयु को घटा देते हैं। पैसा के लोभ लालच में नाना प्रकार के बीमारियां आते हैं उनके जीवन में, वे बुरी तरह से फंस जाते हैं पैसा के लोभ लालच में और उनके जीवन की आयु खत्म हो जाता है। पैसा का लोभ लालच तुम्हारे अंदर में शांति को छीन लेता है और तुम्हें सुख चैन से जीवन जीने नहीं देता है। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, ये है सच्चाई। आज सारा दुनिया
इस पैसा के मोह माया में और सुख सुविधा के पीछे नाना प्रकार के गलत रास्ताओं को अपनाते हैं और अपने जीवन में अशांति, नाना प्रकार की बीमारियां को वे लोग अपने जीवन में देखते हैं, जो उनको और उनके परिवार को नष्ट कर देता है। प्रवक्ता ग्रंथ 5 पद संख्या 1 में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। प्रवक्ता ग्रंथ 5 पद संख्या 1। अपने धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो और यह मत कहो मुझे किसी बात की कमी नहीं। अपने धन संपत्ति पर भरोसा मत रखो। हमें भरोसा किसके ऊपर रखना है जिंदगी जीने के लिए? परमेश्वर के ऊपर। हम सोचते हैं कि आज हमारे पास पैसा होगा तो खुशियां होंगे, हमारे पास पैसा होगा तो सुख सुविधा होगा। नहीं मेरे प्रिय भाई और बहनों, पैसा तुम्हें शांति और जीवन की लंबी आयु नहीं दे सकती है। परमेश्वर के प्रति श्रद्धा और परमेश्वर के प्रति भक्ति तुम्हें लंबी आयु और शांति प्रदान करता है। इसलिए आमोस 5 का 6 में परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आमोस 5 पद संख्या 6, पुराने नियम आमोस 5 पद संख्या 6 में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। अतः जीवित रहने के लिए प्रभु ईश्वर को ही ढूंढो। जीवित रहने के लिए परमेश्वर की खोज में लगे रहो। लेकिन आज हम जीवित रहने के लिए पैसों के खोज में लगे रहते हैं, जो हमें पाप और बुराई और लोभ लालच के बुरे फंदों में हमें फंसाता है। हम पढ़ेंगे आयub 22 पद संख्या 24 में। आयub 22 पद संख्या 24 में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। आयub 22 पद संख्या 24 में प्रभु का वचन को सुनेंगे। यदि तुम अपना सोना धूल जैसा और ओफीर का सोना नदी के पत्थरों जैसा समझोगे तो सर्वशक्तिमान तुम्हारे लिए सोने और चांदी का ढेर बन जाएगा। यदि तुम धन संपत्ति को धूल और मिट्टी के जैसे समझोगे तो स्वयं ईश्वर तुम्हारे लिए धन संपत्ति बनेगा। ईश्वर तुम्हारे लिए सब सुख सुविधा प्रबंध करेगा और सारे आवश्यकताओं को तुम्हें संपन्न करेगा, जो तुमसे कोई छीन नहीं सकता है, जिसमें प्रभु का आशीष रहता है। जब पैसों के ऊपर परमेश्वर का आशीष नहीं रहता है, ये तुम्हारा परिवार को उजाड़ सकता है। लेकिन जिस धन संपत्ति में परमेश्वर का आशीष रहता है, वो तुम्हारा परिवार को बनाता है और उसमें प्रभु का सुख शांति भी उसके माध्यम से तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे परिवार में आता है। आइए मेरे प्रिय भाई और बहनों, हम परमेश्वर पर भरोसा रखें और जो कुछ आवश्यकताएं हैं हमारे जीवन में, प्रभु के ऊपर भरोसा करें कि वही हमारे लिए सब कुछ प्रबंध कर सकता है। विधि विवरण 29 पद संख्या 5 में, विधि विवरण 29 पद संख्या 5 में हम प्रभु का वचन को सुनेंगे। विधि विवरण 29 पद संख्या 5। मैंने 40 वर्ष तक उजाड़ खंड में तुम्हारा नेतृत्व किया, तब भी ना तुम्हारे शरीर के वस्त्र जर्जर हुए और ना तुम्हारे पांव के जूते घिसे। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब परमेश्वर ने इजरायलियों को मरुभूमि में नेतृत्व किए, परमेश्वर ने उनके जीवन में सब चीज का ध्यान दिया। बाइबल का वचन कहता है उनके कपड़े 40 साल के अंदर में छोटा नहीं पड़ा। उनके चप्पल 40 साल में जैसे बच्चे बड़े होते गए, उनके चप्पल भी बड़े होते गए, उनके कपड़े भी बड़े होते गए, उनके शरीर के कपड़े भी उनके साथ 40 साल मरुभूमि में बड़ा होते गया। उनको किसी चीज का कमी घटी होने नहीं दिया, क्योंकि उन्होंने ईश्वर पर भरोसा रखा और ईश्वर ने उनको अगुवाई ईश्वर उनको नेतृत्व कर रहे थे। हाँ मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखते हैं, परमेश्वर हमें अगुवाई करते हैं, परमेश्वर हमें सब कुछ प्रबंध करते हैं। आइए हम प्रार्थना करें। आज हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करना सीखें। हर चीज में, हर जरूरत में हम परमेश्वर के ऊपर भरोसा करें। मेरे प्रिय पिता यीशु मसीह के द्वारा हम प्रार्थना करते हैं, हमारे जो भाई बहन आज इस वचन को सुन रहे हैं, उनके जीवन में जो कुछ कमी घटी है प्रभु उसको पूरा कर दे। तुझ पर निर्भर रखने के लिए, भरोसा करने के लिए उनको विश्वास का वरदान दे प्रभु, और उनको आशीष दे प्रभु।
हमें प्रार्थना करते हैं तेरे पुत्र यीशु के नाम पर, आमीन।